क्या सर हमें दिन में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हमको रात में पढ़ाई करनी चाहिए, किस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। उस साइकिल के हिसाब से अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ये मैं नहीं, ये रिसर्च कहती है। मेरे दोस्त, अगर आप दिन के टाइम में पढ़ते हैं तो आपका फोकस एकदम प्राइम लेवल पे होगा। जब रात हो जाती है, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी किताब के ऊपर एक छोटा सा लैंप लगा करके पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप लैंप लगा के पढ़ रहे हो तो पीनियल ग्लैंड को लग रहा है कि रात हो चुकी है, क्योंकि बहुत डिम लाइट आप तक पहुंच रही है और आपको नींद जल्दी आ जाती है। रात को जाग कर काम करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्वाइटनेस मिलेगी, यानी आपको शांति मिलेगी, तो आपको ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा खुद का। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर हमें दिन में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हमको रात में पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा टाइम है जो हमारे लिए एप्ट रहेगा, कौन सा टाइम है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस टाइम पर हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम उतना ज्यादा मैटर नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान की घर की परिस्थितियां अलग अलग हैं। हर इंसान का, हर स्टूडेंट का लर्निंग पैटर्न डिफरेंट है और हर इंसान की, हर स्टूडेंट की जो सर्केडियन साइकिल है या आप कह सकते हैं कि जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिफरेंट है। यानी आप एक पर्टिकुलर टाइम पर सोते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर जागते हैं। यानी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो रात को 10 बजे सो जाते होंगे और आराम से 6 AM पर यानी सुबह 6 बजे उठ जाते होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो रात को 2 बजे जो है सोते होंगे और सुबह आराम से 9 बजे उठते होंगे। इस प्रकार के भी स्टूडेंट होंगे। और स्कूल के टाइम के हिसाब से या छुट्टियों वाले दिन आपका ये जो शेड्यूल है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा। तो हर स्टूडेंट ने अपने लिए ऑलरेडी एक सर्केडियन साइकिल सेट कर रखी होगी, एक स्लीप वेक साइकिल सेट कर रखी होगी। उस साइकिल के हिसाब से अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ये मैं नहीं, ये रिसर्च कहती है। यानी अगर आपने ऐसी साइकिल तैयार कर रखी है जहां पे आप दिन में ज्यादा काम करते हैं और रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो वो साइकिल भी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसी साइकिल के हिसाब से काम करिए, यानी दिन में ज्यादा पढ़ने का टाइम बढ़ाइए, रात को सेम टाइम पे सो जाइए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि रात के उल्लू बन सकते हैं, जो कि बढ़िया तरीके से रात को लेट नाइट तक जाग सकते हैं और सुबह इत्मीनान से उठ सकते हैं, तो आपके लिए जो नाइट टाइम है ये हॉलीडेज में एक बेस्ट टाइम रहेगा फॉर स्टडीज। अब देखते हैं कि दिन के टाइम के और रात के टाइम के शेड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे बेनिफिशियल चीजें कौन कौन सी हैं। मेरे दोस्त, अगर आप दिन के टाइम में पढ़ते हैं तो आपका फोकस एकदम प्राइम लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि सुबह उठ के आपने कोई भी काम नहीं किया है। सबसे पहला काम जो आप कर रहे हैं अपने आप को फ्रेशन अप करने के बाद वो है पढ़ाई। यानी आपका दिमाग बिल्कुल भी सैचुरेट नहीं हुआ है, आपने कोई चीज नहीं छुई है, आप सीधा पढ़ने बैठ गए हैं। यानी किसी और काम के मुकाबले आपको पढ़ाई में ज्यादा मजा आ रहा होगा। लेट्स से अगर आप सुबह उठते हैं, आप गाने सुनते हैं, आप मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद 2 घंटे बाद अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई आपको थोड़ी कम इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि पहले आप मौज मस्ती वाली चीजें कर चुके हैं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग है लेकिन इन चीजों के मुकाबले कम इंटरेस्टिंग है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है वो गिर जाता है। सुबह उठते ही पहली जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन एकदम बूस्टेड होगी, एकदम हाई होगी। तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का एक ये जो है आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी एनर्जी पीक लेवल पे होगी, क्योंकि सुबह उठते ही आपने कुछ किया ही नहीं है। आपकी सारी की सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ही स्टोर्ड है, आपने कुछ और काम धंधा अभी नहीं किया है, तो आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई में, एंड देयरफॉर आपकी रिटेंशन जो है पढ़ाई में ज्यादा हो पाएगी। एंड मेरे दोस्त, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचुरल लाइट। आपके दिमाग में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, ये डे लाइट को सेंस करता है, और जब डे लाइट इसके पास आएगी तो इसे लगेगा दिन है, ये ज्यादा एक्टिव रहेगा, आपको जगा कर रखेगा, आपको सोने नहीं देगा। लेकिन मेरे दोस्त, जब रात हो जाती है, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी किताब के ऊपर एक छोटा सा लैंप लगा करके पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप लैंप लगा के पढ़ रहे हो तो पीनियल ग्लैंड को लग रहा है कि रात हो चुकी है, क्योंकि बहुत डिम लाइट आप तक पहुंच रही है और आपको नींद जल्दी आ जाती है। अगर आप रात को पढ़ते हैं, आपके पास अगर एक सेपरेट रूम है, तो आपको ब्राइट लाइट्स जलानी चाहिए, जिससे कि पीनियल ग्लैंड को ये लगे
कि सूरज जैसा कोई लाइट सोर्स हमारे पास है जिससे खूब ज्यादा रोशनी आ रही है, तो पीनियल ग्लैंड को यह लगेगा कि आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे, आपको नींद भी कम आएगी और आप ज्यादा फोकस रह पाएंगे। तो रात को पढ़ते टाइम आपको एक चीज करनी है, क्योंकि यहां पर नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है, तो आपको ब्राइट लाइट्स जलानी है, ना कि डिम लाइट्स जलानी है। तो दिन में पढ़ने के फायदे क्या हैं भैया? फोकस और कंसंट्रेशन आपका पीक पे रहेगा, एनर्जी पीक पे रहेगी, तो आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे, खूब प्रोडक्टिव हो पाएंगे और नेचुरल लाइट आपको मिलेगी। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स, खासकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ये चीज जो है इसके फेवर में रहते हैं। क्योंकि आपको स्कूल जाना है तो जाहिर सी बात है आपकी 7 बजे 8 बजे बस आ जाती है। उससे पहले अगर आप 5 बजे उठ के पढ़ते हैं तो आपके लिए शुरू के 2-3 घंटे जो है बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद आप स्कूल से आकर के एक छोटा सा नैप ले सकते हैं, शाम को थोड़ा बहुत खेल कूद करके अपने शाम वाले लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं और एक प्रॉपर टाइम पर सो सकते हैं। तो ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट टाइम शेड्यूल हो जाता है। अब भैया मेरे जैसे जो लोग हैं वो क्या करें? क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना नहीं होता, मैं तो अपने घर से ही काम करता हूं, और कई बार जब ऑफिस जाता हूं तो ऑफिस जाने का टाइम भी लगभग 11 बजे के आसपास होता है। यानी अगर मैं इत्मीनान से उठकर 9:30 बजे 10 बजे तक तैयार होकर नाश्ता करके अगर ऑफिस के लिए निकल जाऊं तो भी मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास एक लिबर्टी है कि मैं रात को देर तक जाग करके अपना काम कर सकता हूं। रात को जाग कर काम करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्वाइटनेस मिलेगी, यानी आपको शांति मिलेगी। सुबह सुबह तो तब भी थोड़ी बहुत आपको आवाजें सुनने को मिल सकती हैं, रात में अधिकतर लोग सो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको शांति जो है वहां पर देखने को मिलेगी, तो आप कम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो क्वाइटनेस यहां पर बढ़ी तो डिस्ट्रैक्शन आपकी कम हो जाएंगी। आपको ज्यादा टाइम मिलता है, क्यों? क्योंकि इस टाइम को आप एक्सटेंड कर सकते हो। मेरा रात में काम करने का जो सिंपल स्टाइल है वो इसी चीज पर बेस्ड है कि मैं अपना काम पूरा कर सकता हूं। लेट्स से मैंने सोचा कि मैं 12 से 3 बजे तक अपना काम करूंगा, रात को 12 बजे से 3 बजे तक मेरा काम थोड़ा ज्यादा है, तो मैं उसको स्ट्रेच कर सकता हूं 3:30 तक 4 तक, और आराम से सो सकता हूं बाद में। तो मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं है कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ या मुझे सुबह उठ के करना है, आराम से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और अगले दिन आप मस्त तरीके से उठ जाएंगे। तो आपको ज्यादा टाइम मिलता है क्योंकि आप इस टाइम को अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपकी सुबह 7 बजे स्कूल की बस आ रही है तो आप 5 से 7 बजे तक पढ़ ही नहीं सकते, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है कि 5 से 6:30 आपने पढ़ाई की, फिर आप स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट हो गए। तो स्कूल वाले दिनों में मेरे भाई ये वाला टाइम जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक रहता है। छुट्टी वाले दिन, जिस दिन आपको पता है हम आराम से उठेंगे, उस दिन आप इस एक्स्ट्रा टाइम का आनंद उठा सकते हैं और आपकी अलर्टनेस भी बढ़िया रहेगी, पीक पे रहेगी। बस एक छोटी सी हिदायत, एक छोटा सा आपको सजेशन कि जब आप रात में पढ़ें, जैसा मैंने बताया, ब्राइट लाइट्स के साथ पढ़ें। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में एक सेपरेट कमरा नहीं होगा पढ़ाई के लिए, तो वो डिम लाइट का यूज कर सकते हैं, उतनी भी अलर्टनेस नहीं गिरती है। लेकिन अगर आपके पास ये मौका है, अगर आपके पास वो एम्बियंस है, आपके पास वो एनवायरमेंट है कि आप एक अलग रूम में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो ब्राइट लाइट्स में आप जब अपने आप को पढ़ता हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा खुद का। तो ये बात थी डे और नाइट शेड्यूल की। दोनों शेड्यूल्स अपने आप में बेस्ट है। अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो दिन में ही पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, रात वाले पे शिफ्ट मत होइएगा। और अगर आप रात में ही पढ़ते हैं तो रात में पढ़िएगा, दिन में शिफ्ट होने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, एक आधे दिन जब आपकी हॉलीडे है तो आप इस शेड्यूल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोनों शेड्यूल अपने आप में परफेक्ट है। कोई सुबह सुबह का फायदा उठा सकता है, कोई देर रात का फायदा उठा सकता है, और कोई जल्दी सो करके लेट उठ के पूरे बचे हुए दिन का फायदा उठा सकता है। हर प्रकार के धुरंधर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और हर स्टूडेंट यूनिक होता है, इसीलिए कोई एक टाइम टेबल उनको एकदम परफेक्ट नहीं लग सकता, एंड दैट इज अ रियलिटी। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ, छुट्टियों में या नॉर्मल स्कूल गोइंग डेज में आप इन दोनों टाइम टेबल्स को आपस में शफल कर सकते हैं। लेट्स से मैं शनिवार वाले दिन पढ़ना चाहता हूं तो मैं देर रात तक पढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन मैं आराम से उठ जाऊंगा, तो शनिवार को मैं अपना सारा काम रैप अप कर सकता हूं और संडे को इत्मीनान से रेस्ट कर सकता हूं। एंड स्कूल गोइंग डेज में रात को लेट तक जगना पॉसिबल नहीं है, अगले दिन सुबह उठना भी है, तो डे वाला शेड्यूल में मैनेज कर सकता हूं। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जहां पे आप जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के ड्रॉपर्स, जो कि आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। एंड अल्टीमेटली मैं बहुत प्यारा कंटेंट यहां पर आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आपका विपू भैया आपसे विदा लेता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, शुक्रिया।